हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो यार जैसा कि थंबनेल में लिखा है ना, सही में जो सवाल था उसको 15 सेकंड में किया जा सकता है बिना ट्रिक के, कंसेप्ट को समझते हुए। बट उसके लिए 2-4 सवाल हमें इस टाइप के देखने होंगे। बाकी किसी टॉपिक में किसी टाइप का सवाल अगर आपको प्रॉब्लम देता है तो आप कमेंट करना, ऐसी छोटी वीडियो में उस टाइप को हम कवर करेंगे। ठीक है भाई। देखो सवाल क्या कह रहे हैं, पहले इस सवाल से उठाना पड़ेगा कंसेप्ट को। क्या कह रहे हैं, एक आदमी जो है 21 आम खरीदता है 1 रुपए में, तो बताइए उसे कितने आम बेचने चाहिए 1 रुपए में ताकि उसे 30% का लॉस हो। अब ध्यान से समझो यार, अगर मैं कहूं कोई चीज मैंने 30 रुपए की खरीदी, बताओ कितने की बेचूं कि मेरे को इतने % का प्रॉफिट हो जाए, लॉस हो जाए, तुरंत निकल जाता है। तो एक चीज तो होती है प्राइस और एक चीज होती है क्वांटिटी। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं क्या चीज सेम है, तो यहां पर प्राइस सेम है, क्वांटिटी बदल रहा है। हमने जनरली जो सवाल देखे वहां पर क्या होता है कि प्राइस चेंज हो रहा होता है और क्वांटिटी सेम रहती है कि एक पेन 30 का खरीदा, कितने का बेचा जाए। तो करना क्या है, पहले एक बार मैं इसे आपको बेसिक से कराता हूं, फास्ट कैसे करना है वो समझेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स इसे कैसे करेंगे, 21 आम 1 रुपए के, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, यानी एक आम हो गया इतने रुपए का। ये क्या है, ये खरीदा, ये सीपी हो गया। और वो चाहता है कि मुझे 30% का लॉस हो जाए, यानी इनटू में 70/100, यानी वो एक आम इतने का बेचना चाहता है, इतने पैसे का। और उसे बेचने कितने में है, 1 रुपए में कितने आम बेचे। अगर मैं कहूं एक आम 5 पैसे का है तो 1 रुपए में कितने आम, 100, टोटल पैसा अपॉन 5 पैसा। तो ऐसे ही 100 पैसे में कितने आम, अगर एक आम इतने का तो बस डिवाइड कर दो। इससे ये चला गया, इस 0 से ये 0 चला गया, 7 से जाएगा ये 3 टाइम्स और ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 30 आंसर आ गया। ये बिल्कुल बेसिक है, ये आना चाहिए। अगर फास्ट की बात करें तो समझना कि मैंने कहा कोई चीज 30 रुपए की है, मैं कितने की बेचूं कि 10% का फायदा हो जाए, तो आप कहोगे सर 11/10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां पर क्या है, यहां पर रुपीज तो कांस्टेंट है, यानी जो चेंज होगा वो क्वांटिटी में होगा। किसमें, क्वांटिटी में, यानी 21 को ऐसे ही 11/10 से 10/11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से समझना, जैसे अब यहां पर होगा क्या कि मैं लॉस करना चाहता हूं। पहले तो मुझे बताओ, अगर मुझे 30% का लॉस करना है तो ये जो फ्रैक्शन है ये कितनी हो जाएगी, बताओ। एसपी और सीपी का रेशियो कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 30% का लॉस यानी 70/100, यानी मैं 7/10 कह सकता हूं। यानी कि मुझे 21 को मल्टीप्लाई करना होगा 7/10 से या फिर 10/7 से। भाई जो इक्वेशन बनती है वो इनमें से कोई एक से ही मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो अब किससे करें, मैं 21 बेच रहा हूं, या ये कह लो मैंने 1 रुपए में 21 खरीदे, तो मैं 1 रुपए में कितने बेचूं कि मुझे नुकसान हो जाए। तो नुकसान करने के लिए मैंने जितने खरीदे उससे ज्यादा दूंगा तो नुकसान होगा। तो ज्यादा इससे मल्टीप्लाई करने से तो नहीं होगा, इसी से मल्टीप्लाई करने से होगा। तो 7 से गया ये 3 बार, तो 3 10 जा 30 हो गया, नहीं हो गया। प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। और एक सवाल देखते हैं इस टाइप का, दिव्या बॉट 6 कैंडीज फॉर ₹1, हाउ मेनी कैंडीज फॉर ₹1 मस्ट शी सेल टू गेन 50%। अब देखो रुपीज कांस्टेंट है क्या, हाँ, जितने रुपए में खरीदा उतने रुपए में ही बेचना है, तो केवल क्वांटिटी में हमें मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि 6 उसने खरीदी थी, 50% का प्रॉफिट यानी 150/100, यानी कि या तो 3/2 से मल्टीप्लाई होगा या 2/3। 150/100 काट दिया मैंने। तो अब मैं चाहता हूं कि प्रॉफिट हो जाए। प्रॉफिट यानी कि अगर मैंने ज्यादा कैंडल बेच दी तो नुकसान है ना। हम खरीद रहे हैं कितनी, 6, और बेच दे रहे हैं 10 1 रुपए में। क्वांटिटी चेंज हो रही है, रुपीज सेम रखते हुए, तो नहीं भाई, तो लॉस हो जाएगा। यानी इससे मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति जो है लॉस कर जाता है 20% का अगर वो 80 पेन बेचता है 40 रुपए के। What should be the selling price of 80 pens to earn a profit of 10%। अब ध्यान से देखो यहां पर कैसे जाएं। एक तो बेसिक से जा सकते हो, समझा दूं, कर लोगे कैसे, देखो फास्ट करते हैं थोड़ा कि भाई चलो मैं लिख ही देता हूं इक्वेशन, आप सॉल्व कर लेना। अ पर्सन लूजेस 20% ऑन सेलिंग 80 पेन फॉर 40 रुपीज। एक पेन कितने का बेचा बताओ, तो आप कहोगे सर एक पेन बेचा 40/80, एक पेन का प्राइस इतना है, इतने पर बेचने पे 20% का लॉस हो जाता है। तो 20% का लॉस हो रहा है, यानी कि ये 80% की वैल्यू है, या तो आप 100% की निकाल लो तो सीपी आ जाएगा। और हम चाहते हैं कि 10% का प्रॉफिट हो, ये आ गया सीपी।
है ना, इनटू में 110/100, ये 10% का प्रॉफिट। एक पेन इतने का, ये 80% की वैल्यू है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया सीपी, मेरे को 10% का प्रॉफिट करना है। मैंने आपको ये बताया कि यार ये मत लिखा करो बार बार, सीधे प्रॉफिट करना 10% का, तो 110 कहां पर आ जाएगा, यहां पर, ये चीज कर लेंगे। यानी हम चाहते हैं कि हम एक पेन इतने का बेचें, और कितने पेन बेचने, 80 पेन बेचने। देखो यहां पर 80 है, इंटू 80 आंसर आ गया, काटा पीटी कर दोगे इससे ये कट जाएगा, 40/80 इंटू 100 आ जाएगा, ये गया ये, 8 5 40, 55 आंसर आ गया। अब इसी को अगर हम वही कंसेप्ट यूज करें कि देखो यहां पर क्या चीज कांस्टेंट है भाई, जितने पेन मैंने खरीदे थे उतने ही पेन मैंने बेचे, तो इसको रहने दो ना, इसकी क्या जरूरत है। आप सीधे ये देखो कि मैं 40 रुपए में अगर कोई चीज बेच रहा हूं तो 20% का लॉस हो रहा है, कितने मैं बेचूं कि 10% का फायदा हो जाए, तो ये 80 की वैल्यू है, 110 की बता देनी है, काम खत्म, है ना, यही चीज बन गई। ये 80 तो फालतू में आ रहा है। आइए, ये है बढ़िया सवाल, क्या कह रहा है, रीना ने बेचे 48 आर्टिकल 2160 के, और इस वजह से उसे 10% का लॉस हो जाता है, तो उसे कितने आर्टिकल बेचने चाहिए 2016 में, ताकि उसे 12% का फायदा हो। तो अब देखो कुछ भी सेम नहीं है, प्राइस बदल गया यहां पर, आर्टिकल 48 उसने बेचे थे, अब कुछ और बेचने, तो इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बेसिक। लेकिन हम कितनी फास्ट इस इक्वेशन को बनाते हैं, यही हमारी बात हो जाएगी सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच में। देखो भाई 2160 रुपए के मैंने कितने आर्टिकल बेचे, 48, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इतना था, जब मुझे 10% का लॉस हुआ तो ये 90 की वैल्यू है ना, और मैं ये चाहता हूं कि मुझे 12% का प्रॉफिट हो जाए, यानी मेरे को एक आर्टिकल इतने का बेचना है। कितने रुपए में वो कह रहा है, 2016 में, बताओ कितने आर्टिकल बिकेंगे, खत्म। ये जो बच्चा जितनी फास्ट लिख जाएगा काम खत्म हो जाएगा, ज्यादा सोचना नहीं है। काटा पीटी की बात करें, 0 से 0 गया, नीचे 9 है तो 6 7 8 9 बिल्कुल कट रहा है 9 से, डिजिट सम 9 है, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 24 से गया ये 2 टाइम्स, 2 से गया ये 56 बार, 56 है, 4 से जा रहा है, ये भी 4 से जा रहा है, 4 से गया ये आपका 14 बार, 4 से गया ये 504, 14 से सीधे काट दें तो 14 तिया 42, 84 बचा, 14 पंजे 70, 14 छिक्के 84, 36 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट। अब इस सवाल का उत्तर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में।